स्वागत है बच्चों, आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपको 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं से पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में हमारा है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो ये आपका हो जाएगा कर्तव्य का, यानी कर्तव्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि बैर से बैर का समन क्या है। बैर से बैर का समन क्या है, तो ये आपका असंभव है, यानी अगर आप दुश्मनी को दुश्मनी से हटाना चाहोगे तो वो आपका असंभव है। ठीक है, चलिए। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो नदी नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में मिल जाता है, तो ए हो जाएगा। महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आपका है आत्मा, यानी ए हो जाएगा। ठीक है। किसकी विजय नहीं होती है, तो कभी भी असत्य की विजय नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, तो देखिए अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम होता है समावर्तनम, ऑप्शन नंबर बी समावर्तनम। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो ये प्रभु के द्वारा, यानी परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो ये हो जाएगा मानव के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तो प्राचीन काल में शिष्य को कहते थे, देखिए प्राचीन काल में शिष्य को कहते थे ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो देखिए पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कुट्टनीमतम काव्य के कवि कौन है, कुट्टनीमतम काव्य के कवि कौन है, तो कुट्टनीमतम काव्य के कवि है दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। 12 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 12 के बाद 13 में देखते हैं, यूनान का राजदूत कौन था, तो देखिए यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना आपका जो ये हो जाएगा काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर ए। राजशेखर की रचना क्या है, काव्य मीमांसा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में हमारा है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो देखिए आपका कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है ये आपका शरद ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी शरद ऋतु में। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो स्वर्ण के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था, तो ये कहा था भगवान बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर में। तर्क यते यदस्मिन गृहे अग्निर्नग्नोस्ति, यानी कहने का मतलब है लगता है इस घर में आग लग गया है, किस आलसी की युक्ति है, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम आलसी का। ठीक है, प्रथम ने नहीं, रुकिए प्रथम ने नहीं, ये दूसरे ने कहा था, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। प्रथम ने कहा था अरे ये किस प्रकार का कोलाहल है, किस प्रकार का शोर है, तो दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गई है। मधुरा विजयम किसकी रचना है, मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो देखिए मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है, गंगो देवी, ऑप्शन नंबर सी। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो विशाल संस्कृत साहित्य जो है ये आपका संवर्धित है कवि और शास्त्रकार के द्वारा, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। आगे चलते हैं। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति होनी चाहिए देशभक्ति। ठीक है, पिता के प्रति पितृभक्ति, अपने ईश्वर के प्रति देवभक्ति और गुरु के प्रति गुरु भक्ति। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या अपने देश के लिए, तो देश के लिए क्या हो जाएगा देशभक्ति। चलिए 22 नंबर में देखते हैं आपका बच्चों प्रश्न है, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना।
विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा ये जो आपका होता है तो विद्या का रक्षा योग से होता है, ऑप्शन सी। शास्त्रकार पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकार पाठ जो ये आपका है प्रश्नोत्तर शैली में है, यानी प्रश्न और उत्तर। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर में, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो अशांति के निवारण का उपाय आपका जो है विश्व शांति में वर्णित है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको संस्कृत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स 25 आपको आज करवा दिया, ठीक है। आप लोग जो है इस प्रकार से सारे ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और सारे ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना आप कंठस्थ कर लीजिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव मजबूत होगा ना, ऑब्जेक्टिव में आप स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो 450 तक आप प्राप्त कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव आपका स्ट्रांग होगा तो आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी आपका धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा और साथ में आपका सब्जेक्टिव भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।